नियम कोई नहीं है, परंतु ये लक्षण है भक्ति के। जैसे जैसे भक्ति मार्ग में प्रवेश होगा वैसे वैसे ये गुण आपके भीतर अपने आप समाहित होते चले जाएंगे, और उसका क्रम भी एक तरह से आपको समझ आ ही गया रूप गोस्वामी जी के श्लोक के माध्यम से। और दूसरी बात हमारी समझने की क्या है कि इसमें अनुबंध चतुष्टय कहा गया है कि सबसे पहले भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं तो 4 बातें जानना परम आवश्यक है कि विषय क्या है, उसके बाद प्रयोजन क्या है, क्यों करें सब भक्ति मार्ग में प्रवेश, उसके बाद कहा गया संबंध क्या है, और फिर अधिकारी कौन है। ये 4 बातें हैं। तो विषय कहे गए हैं भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु। ये 4 विषय हैं। ये चारों का ही वर्णन श्रीमद् भागवत में है, भक्ति का, भक्त का, भगवान का और गुरु का, चारों का वर्णन है। उसके बाद कहा गया प्रयोजन क्या है, तो प्रयोजन प्रभु की सेवा प्राप्त करना ही प्रयोजन है। कहा गया ना, जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, दास भूत हरि देव नानस्य कदाचन, पुराण का वचन। तो प्रभु की सेवा प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना। उसके बाद संबंध क्या है, तो भक्ति, भक्त, भगवान, गुरु, भगवान और गुरु या साधक में, इनमें साध्य, साधक, सेव्य, सेवक भाव ही संबंध है। और चौथा विषय आता है अधिकारी। तो अधिकारी कौन है, इस अधिकार की ही विवेचना भागवत जी में विभिन्न विभिन्न प्रकार से की गई है, और जिसका आश्रय हम गुरु का आश्रय लेकर, संत का आश्रय लेकर हम इस बात को समझते हैं। और उसी की चर्चा 7 दिवस तक हम करेंगे कि अधिकारी कौन कौन है, क्या क्या लक्षण होते हैं भक्त के, यही सारी बातें चर्चा में आएंगी। एक बहुत सुंदर उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे भागवत जी में 4 विषय हैं, भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु। इसी प्रकार हम माला करते हैं, हमारी जो माला झोली होती है, तो माला का स्वरूप क्या है, माला में कौन कौन सी बातें होती हैं, क्या क्या वस्तुएं होती हैं। एक माला में मणियां होती हैं, और सुमेरु होता है, फुंदना होता है ऊपर, और सूत्र होता है जिसमें सब कुछ पिरोया हुआ होता है। मणियां, सुमेरु और आपके फुंदना सभी उस एक ही सूत्र में पिरोया हुआ कहा गया। अब इस बात को समझते हैं कि वो सूत्र क्या है। वो सूत्र भक्ति है। भक्ति सूत्रोपलब्ध महात्मा में आया है। भक्ति सूत्र ही वो माला का सूत्र है। जो सुमेरु हैं वो गुरुदेव हैं, जो मणियां हैं वो भक्त हैं। और जिस प्रकार प्रभु समस्त रसों के अधिष्ठान हैं, अनेकों अवतार धारण करते हैं, उसी प्रकार प्रभु का स्वरूप फुंदने के रूप में कहा गया है, जो सबसे ऊपर है। फुंदना भी अलग अलग तरह का होता है, कई रंगों का होता है। इसी प्रकार प्रभु के भी अनेक अवतार हैं। तो आप इस बात को समझते हैं, और सभी एक ही सूत्र में पिरोए हुए हैं। इसी प्रकार गुरु, भक्त, भगवंत सभी भक्ति सूत्र में पिरोए हुए हैं। जिस प्रकार मणियों के ऊपर सुमेरु विराजित होते हैं, उसी प्रकार भक्तों के ऊपर गुरुदेव विराजित होते हैं। ये पूरा माला का चक्कर, माला का और भागवत जी का, ये दोनों का मिलित उदाहरण है। एक और दृष्टांत आता है भागवत जी में। इसमें कहा गया कि एक राजा था, उसका एक पुत्र हुआ। तो कुछ जो भील थे, चोर थे, डकैत थे, वो आभूषणों के लालच में राजा के पुत्र का हरण करके ले गए, बिल्कुल छोटी बाल्यावस्था में।
अब उसे मारा नहीं, उसे अपने पास रख लिया पुत्र को। इधर राजा ने बहुत खोज करवाई, पुत्र का कहीं पता नहीं चला। इधर वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बाल्यावस्था में ही, बहुत छोटी शिशु अवस्था में ही उसे हरण कर लिया था। तो वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उन्हीं डकैतों को अपना पिता मानने लगा, अपना परिवार मानने लगा। इधर राजा ने संतोष कर लिया, क्या करें, पुत्र चला गया, इतना समय हो गया, नहीं मिला। परंतु एक दिन एक ज्योतिषी पधारे राजा के समक्ष। राजा बड़ा दुखी था, पुत्र का मोह उससे छूट नहीं रहा था। ज्योतिषी ने आग्रह किया कि महाराज क्या बात है, क्यों दुखी हैं? तो राजा ने अपनी व्यथा बताई कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे पुत्र का हरण हो गया है। ज्योतिषी ने ध्यान लगाकर बताया, महाराज आपका पुत्र अभी जीवित है, परंतु आप उसे वापस नहीं ला सकते। अगर ले भी आए तो वो फिर वापस चला जाएगा, क्योंकि उन्हें ही अपना परिवार मानता है। राजा बोला क्या करें, क्या उपाय है इसका? तो ज्योतिषी बोले मैं जाता हूँ, मैं उसे समझा कर लाता हूँ। ज्योतिषी वहाँ पधारे, उस पुत्र से मिले, उसे सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे तुम राजा के पुत्र हो, तुम्हारा हरण हुआ था और आभूषणों के लालच में ये तुम्हें अपने पास ले आए थे। जब राजकुमार को सारी बातों का ज्ञान हुआ तो बहुत दुखी हुआ, विलाप करने लगा। बोला महाराज मुझे मेरे पिता से मिलवाइए, लेके चलिए। तब ज्योतिषी उन्हें अपने राजा के पास ले गया। राजा ने फिर समस्त दुष्टों का संहार किया और अपने पुत्र को प्राप्त किया। तो इस दृष्टांत का तात्पर्य क्या है? वो राजा कौन है? वो राजा है परब्रह्म परमात्मा। और ये जीव कौन है? जीव ही राजकुमार है जिसका हरण हुआ था। और आभूषण क्या है? हमारे सद्गुण ही आभूषण है। परंतु वो भील डकैत कौन थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये उन डकैतों का स्वरूप है, जिसमें पढ़कर हम अपने राजा, अपने पिता ब्रह्म को भूल जाते हैं। फिर हमें कौन याद दिलाता है? जब किसी संत का प्रवेश हमारे जीवन में होता है, तब वह संत इस जीव रूपी राजकुमार का मिलन उस ब्रह्म रूपी राजा से करवाता है। तो इस प्रकार दृष्टांत में राजा और राजकुमार अर्थात ब्रह्म और जीव के मध्य गुरु का होना दर्शाया गया है। इसीलिए गुरु भगवान के द्वारा भी सम्माननीय है और जीव के द्वारा भी पूजनीय है। ये एक दृष्टांत हमारा माला और भागवत जी के स्वरूप का था, बहुत सुंदर। इसके माध्यम से हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद महाराज भक्ति के स्वरूप में एक हमने बताया था श्रद्धा का क्रम, और दूसरा आता है भाव का क्रम। देखिए थोड़ी सी क्लिष्ट चर्चा है, क्योंकि हमारे पास 7 दिन में समय बहुत कम है। अभी भी सूक्ष्म चर्चा भी करेंगे तो भी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा हम सभी विषयों की थोड़े थोड़े दृष्टांतों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि और उसमें कोई हानि भी नहीं है, क्योंकि सिद्धांतों की चर्चा भी कभी कभी होनी चाहिए। और वैसे भी हमारे यहाँ तो ब्रज में कहा गया है कि गंगा जी को नहाए वो और विप्रन को व्यवहार। पार गए तो पार हैं और डूब गए तो पार। तो समझ में आई तो भी ठीक, नहीं आई तो भी ठीक, बाद में जिज्ञासा कर लेंगे, बात कर लेंगे उसके विषय में। तो दूसरी बात हमारे रूप गोस्वामी जी के अनुसार हम यदि चर्चा करें तो एक क्रम तो था प्रेम के प्रादुर्भाव का, और दूसरा क्रम है भाव। भाव किस प्रकार अंकुरित होता है हमारे हृदय में, भाव तक कैसे पहुंचा जाए, तो उसके भी 9 चरण बताए गए हैं। शांतिरव्यर्थ कालत्व, विरक्तिर्मान्य शून्यता, आशाबद्ध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि,
आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसति स्थले इत्यादयो नुभावा स्योज्जात भवान पुरे जने। ये 9 क्रम है। शांति अर्थात धैर्य। हमारे धर्म के लक्षण में भी धैर्य सबसे बड़ा गुण है। सबसे पहले धैर्य का चरण है जिसकी हम कल चर्चा करेंगे। और यहाँ भी धैर्य, शांति अर्थात धैर्य। परीक्षित जी ने सुना मुझे मृत्यु का श्राप मिला है, तो धैर्य नहीं खोया। महाराज कोई हड़बड़ाए नहीं, कोई अमर होने की बात नहीं सोची, कोई उपाय नहीं किया, धैर्य रखा, कथा श्रवण की, प्रभु के धाम को प्राप्त किया। तो धैर्य भक्त के जीवन में होना परम आवश्यक है। धैर्य भी बहुत सबसे पहली चीज जो भक्त में होनी चाहिए, लक्षण है, वो धैर्य है। उसके बाद आता है अव्यर्थ काल। अव्यर्थ काल अर्थात एक क्षण भी अपना व्यर्थ ना करना। प्रभु के भजन के बिना, प्रभु के चिंतन के बिना, प्रभु की कथा श्रवण मनन, इन सब के बिना अपना कोई भी क्षण व्यर्थ ना करना। कोई इधर उधर की निंदा नहीं, कोई बात नहीं, अपना भजन करना, ये दूसरा लक्षण है। शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति, विरक्ति कहा गया। तो विरक्ति अर्थात त्याग भी कह सकते हैं। जैसे कोयला, जैसे असत पुरुष का संग कैसे कहा गया है, जैसे कोयले का स्वरूप होता है ना, गर्म होता है तो हाथ जला देता है और ठंडा होता है तो काला कर देता है। इसी प्रकार असत व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए, उसका हमेशा निषेध। क्योंकि भागवत जी के लक्षण की यदि चर्चा करें, भागवत, तो भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। तो त्याग करना है हमें असत व्यक्ति। और विरक्ति मान शून्यता। देखिए प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, सरस्वती पाद ने बहुत सुंदर बात की है कि सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधाम। कोई आपका यदि सम्मान करे तो ऐसा समझिए कि आपको विष दे दिया उसने। सम्मान विष के समान है। सम्मान देते समय अमृत है, परंतु लेते समय विष है। तो हमारे शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है कि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सम्मान लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। एक ऐसे होते हैं महाराज, ना हम देंगे ना हम लेंगे, हमें देना भी नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। और उत्तम कौन से हैं? जो सम्मान की इच्छा नहीं रखते परंतु सम्मान देना उनका स्वभाव है। तो मान शून्यता, सम्मान की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, ये भक्त के लक्षण हैं। और भाव इसी प्रकार हृदय में उत्पन्न होता है। और उसके बाद आशाबद्ध, आशाबद्ध होना चाहिए कि प्रभु की कृपा तो प्राप्त होगी, क्यों नहीं होगी। प्रभु कोई और है, हमारे हैं, तो हमेशा आशाबद्ध रहना चाहिए, हमेशा आशा रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। आशाबद्ध समुत्कंठा, उत्कंठा तो बहुत बड़ा, बहुत सुंदर लक्षण है उसका। और हमारे बिल्व मंगल जी का एक श्लोक याद आता है कि कृष्ण प्रेम रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम जन्म कोटि शुक्रते न लभ्यते। अर्थात कृष्ण प्रेम रस भाविता मति, ऐसी बुद्धि जो कृष्ण प्रेम में भीगी हुई हो, उसमें डूबी हुई हो, क्रियताम खरीद लो, यदि कुतोपि लभ्यते, कहीं भी मिल जाए महाराज, मंदिर में मिल जाए, आश्रम में मिल जाए, संत समागम में मिल जाए, कथा में मिल जाए, जहां भी मिल जाए,
जहाँ वो रस मिले उसे खरीद लो तुरंत, ऐसी मति, ऐसी बुद्धि। और उसका मूल्य क्या है? उसका एक ही मूल्य है, लौल्यता। तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम्। लौल्यता अर्थात उत्कंठा, समुत्कंठा जो आया है। तो यदि उत्कंठा नहीं होगी तो लौल्यता के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होगी। ये सबसे बड़ा गुण है लौल्यता। तो लौल्यता, लेकिन वो भी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। तस्य मूल्यमपि लौल्यमेकलम् जन्म कोटि सुकृतै न लभ्यते। वो भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्यों के पश्चात वो लौल्यता हमें प्राप्त होती है, वो जिज्ञासा हमें प्राप्त होती है। तो समुत्कंठा। उसके बाद चरण आता है नाम गाने सदा रुचि। प्रभु के नाम संकीर्तन में, प्रभु की चर्चा में सदैव रुचि बनी रहे, हमेशा उनका, सदैव उनका गान करते रहे। उसके बाद आसक्तिस्तत् गुणाख्याने। प्रभु के गुणों में, उनके गान में आसक्ति होना। और प्रीतिस्तत् वसति स्थले। प्रभु के जो तीर्थ हैं, जो स्थान हैं, जो हमारे मंदिर हैं, प्रभु के स्वरूप, उसमें कितने सुंदर सुंदर विग्रह हैं ठाकुर जी के, उनका दर्शन प्राप्त करना, उनमें प्रीति होना। प्रीतिस्तत् वसति स्थले। भगवान के विग्रह में, भगवान के तीर्थों में, वृंदावन। आजकल तो कह रहे थे महाराज भक्ति तो हो जाएगी, अभी तो पूरा जीवन बुढ़ापे में कर लेंगे, परंतु उनमें प्रीति होना, ये भी भाव के अंकुर को और ज़्यादा सुदृढ़ करता है, और ज़्यादा प्रगाढ़ करता है। तो ये भाव के क्रम थे। इसके बाद, ये सारे कर्मों के बाद अब आते हैं भक्ति पे। तो भक्ति की चर्चा थोड़ी विस्तृत है, क्योंकि भक्ति में, भक्ति का ही हमारे भागवत जी में स्वरूप है। और भागवत जी में नाना प्रकार से भक्ति की परिभाषा दी गई है, ठाकुर जी ने स्वयं दी है। और बहुत से चरित्रों में भक्ति का स्वरूप हमें प्राप्त होता है।